नमस्कार, कैसे हैं। देखिए, कल आप लोगों को एक नोटिस मिला बीपीएससी के तरफ से, जो 72वीं बीपीएससी को लेकर के कि परीक्षा का जो तिथि है वो अब कुछ समय बाद आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे और बात करना चाहता हूँ कि अभी TRE 4 का मामला है। आज आप लोगों का 19 तारीख हो गया, 19 जुलाई हो गया, और TRE 4 का मामला लगातार शिक्षा मंत्री जी का आज भी एक बयान आया है, यानी कल ही बयान आया, आज आप लोग पेपर में भी पढ़े होंगे कि जो TRE 4 का विज्ञापन के लिए जो हमको अधियाचना देना है वो अधियाचना हम लोग 25 जुलाई को भेज देंगे। ये कंफर्म बात कर रहे हैं। अभी भी उस बात पे सारी चीज़ें हैं, लेकिन हो सकता है कि सब कुछ क्लियर हो ही गया है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं, बस इनको ब्यौरा देना है और सारी चीज़ें वहाँ से यहाँ से सेंड कर देना शिक्षा विभाग से। लेकिन हम बात करते हैं कि 72वीं बीपीएससी जो पीटी का जो परीक्षा स्थगित हुआ है ये कब होगा। देखिए, आज आप लोग पेपर पढ़े होंगे और जो जानकारी मिली होगी, चूँकि कल IAS डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह सर ने भी बताया था और मैंने भी कहा था कि लगभग 2 महीने बाद ही अब परीक्षा ये संभव है। और ये बिहार का दुर्भाग्य है और बिहार के विद्यार्थियों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे राज्य में हैं जिस राज्य की न तो परीक्षा समय से हो सकती है, न उस राज्य में रिजल्ट सही समय से आ सकता है, और न ही कोई परिस्थिति जो विद्यार्थी जीवन से संबंधित है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। ये बहुत विडम्बना है और ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं है एक राज्य के लिए। ऐसे राज्य जो रिकॉर्ड नियुक्तियाँ की, और शिक्षक भर्ती से लेकर के आप 70वीं बीपीएससी का स्थिति देख सकते हैं, यहाँ तक सब कुछ सही रहा। 70वीं बीपीएससी में चूँकि बहुत सारी चीज़ें नहीं सही थी। क्यों नहीं सही थी? बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप लगे और रिजल्ट में भी 4-5 महीने का विलम्ब हुआ। उसके बाद फाइनली रिजल्ट आया। फिलहाल उसकी बात अब हम नहीं करेंगे, जो बातें बीत गई है। लेकिन अब हम बात करते हैं, इस समय 3 विद्यार्थी जो हर तरह से परेशान है। एक तो स्पेशल टीचर का रिजल्ट वाले जो अभ्यर्थी हैं, आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूं। मैंने कल कहा था कि आपसे मैं 8 बजे 8:30 बजे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं व्यस्तता के कारण, अभी आपको पता चल रहा होगा कि मैं अभी अपने स्टूडियो में नहीं हूं, मैं अभी बाहर हूं, तो इसलिए मैं बहुत सारे अपडेट्स जो है वो तत्काल आपको नहीं दे पा रहा हूं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो भी जानकारी हो मिले। देखिए, कल हमारी बात हुई थी और शिक्षा विभाग में भी बात हुई थी और आयोग में भी मेरी जो बातें, जो जानकारी निकल करके आ रही है, ये जानकारी यही आ रही है कि अब 72वीं का जो पीटी का डेट बढ़ा है और ये सितंबर के बाद, यानी सितंबर लास्ट या अक्टूबर में होने की जो बात कही जा रही है, ये बिल्कुल सत्य है। सितंबर में संभव नहीं है। और आपका अभी TRE 4 पे सारी प्रक्रिया चल रही है। इसमें बताया जा रहा है परीक्षा टालने का जो वो है, ये बायोमेट्रिक वाला कुछ सिस्टम बताया जा रहा है कि जो भी चीज़ें, अभी इसके पहले आप लोग एक परीक्षा दिए होंगे अकाउंटेंट का, आप जानते होंगे, उसमें क्या हुआ, बायोमेट्रिक का प्रक्रिया जो है वो नहीं लगाया गया, नहीं किया गया। ये ऐसा ही कुछ मामला इसमें भी था, जो सिस्टम नहीं सेट हो जाने के कारण से इस बहाली को, जो ये परीक्षा है, इसको टाला गया है, पोस्टपोन किया गया है। बहुत लोग कह रहे हैं कि कैंसिल हो गया। कैंसिल मतलब ये होता है कि परीक्षा रद्द कर दी गई हमेशा के लिए, फिर से विज्ञापन आएगा, फिर होगा। और पोस्टपोन का मतलब होता है कि आगामी कुछ समय के लिए पेपर को टाल दिया गया। दोनों में बहुत अंतर है। आप लोग ऐसे भ्रामक चीज़ों से बचिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़, अब मैं बात कर लेता हूँ TRE 4 के साथियों का। एक चीज़ मैं बता दूँ, पहली बार डोमिसाइल सहित बहाली होने जा रही है। जो बिहार राज्य के अस्थायी निवासी हैं उनको प्रथम प्राथमिकता देते हुए ये अधियाचना भेजा जा रहा है, और ये अधियाचना भेजने के बाद से 10 अगस्त के पहले आप लोगों का जो है ये TRE का फाइनली विज्ञापन जारी होगा। उसके पहले आप लोगों का एक चीज़ मैं 15-20 दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि जो आपका स्पेशल टीचर का रिजल्ट है, ये जब तक TRE 4 का विज्ञापन नहीं आ जाता, ये पूर्णतः आयोग हो, शिक्षा विभाग हो, मामला कुछ नहीं है। अगर शिक्षा विभाग थोड़ा सा पहल कर दे तो रिजल्ट आपका रेडी है, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन ये तूल पकड़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए रिजल्ट में देरी हो रही है। अगर आप भी आयोग जा सकते हैं तो आप जाइए, और मेरी जो जानकारी रहती है मैं आपको पहुंचाने का प्रयास करता हूं। इस समय स्थिति यही है कि आयोग का और शिक्षा विभाग का कहना यह है कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में है तब तक हम निर्णय लेने में असमर्थ हैं।
तो भैया आप समर्थ होंगे कब? आप खुद सोचिए, जब टीआरई 1 में बीएड को बाहर किया गया था 125 से, उस समय भी स्थिति ये थी कि सुप्रीम कोर्ट का अभी फाइनली डिसीजन नहीं आया था, लेकिन अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, उन्होंने कहा था जो दर्द दिया है वही दवा देगा। तो दर्द देने की बात ये थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट का मामला लेट होता रहा और बीपीएससी द्वारा रिजल्ट 125 का जारी कर दिया गया, जिसमें से बीएड को निकाल दिया गया, बाहर कर दिया गया। इसी तरह से कुछ स्थिति इस बार बनी हुई है स्पेशल टीचर के छात्रों के साथ। अगर थोड़ा सा पहल किया जाए तो मुझे लगता है आपका रिजल्ट आप लोगों को मिल सकता है, लेकिन न शिक्षा विभाग पहल कर रहा है, न बीपीएससी आयोग क्या पहल करेगा? शिक्षा विभाग जब तक मोहर नहीं लगाएगा तो बीपीएससी आयोग कुछ कर ही नहीं सकता। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसे हैं, इनका बयान आप सुन ही रहे हैं, लगातार बयान आ रहा है। अभी तो 25 तारीख वाला जो बयान आ रहा है, 25 को अधियाचना भेजेंगे, इसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। फिलहाल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग सही दिशा में पढ़ाई को रखिए जारी। मैंने कहा है कि कल से रात से हम लोग की क्लास शुरू हो जाएगी। अगर कल से नहीं होती है तो परसों से शुरू हो जाएगी। अगर कल क्लास नहीं होती है तो कल 10 बजे आपको मैं वादा करता हूँ कि मैं जहाँ भी हूँ वहाँ से 100 क्वेश्चन या जीएस का क्वेश्चन और लैंग्वेज के साथ मैं आपको मॉक टेस्ट से आपको जोड़ने का प्रयास करूँगा। प्रयास नहीं, 110% मैं कह रहा हूँ आपको मैं दूंगा, क्योंकि इसके पहले मैंने कहा था, उस समय मैं निकल गया पटना से बाहर 4-5 दिनों के लिए, तो इसलिए मैं वो सारी प्रक्रिया नहीं कर पाया। फिलहाल आप लोग जुड़े रहिए। और आपकी क्या राय है? मैं तो यही मानता हूँ कि भैया बिहार का विद्यार्थी बिहार में नौकरी के लिए सरकार कभी भी, मुझे नहीं लगता है कि उसके पक्ष में कोई काम कर सकती है। हमेशा से जो भी काम हुआ है विपक्ष में ही हुआ है और लगातार हो भी रहा है। चाहे डोमिसाइल की लड़ाई हुई हो तो भी साल भर लड़ना पड़ा है, शिक्षक भर्ती की लड़ाई हो तो 2.5 साल लगभग हो गया, 1,20,000 से 20,000 प्लस पर आकर टीका, उसमें भी अभी लड़ाई जारी ही है। तो देखिए क्या है, अब हमको समझ में नहीं आता है कि कैसे क्या प्रक्रिया चल रही है, सरकार चाहता क्या है, क्या वाकई में सरकार नौकरी देना चाहता है और देना ही नहीं चाहता? दोनों बात को समझिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देना चाहता है नौकरी, मतलब कि पेपरबाजी खूब हो रही है, नौकरी मिल रही है, नौकरी आ रही है, आई और गई कहाँ ये कोई नहीं जानता। स्थिति यही है। 6-6 महीने हो जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं जारी कर पा रहा है आयोग। क्यों? क्योंकि आयोग को फ्री हैंड मुझे लगता है सरकार के द्वारा है ही नहीं, क्योंकि नियुक्ति करेंगे तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, तो सरकार पे भार पड़ेगा। शायद ये सारी स्थिति है जिसके वजह से सारी विडम्बना को झेलना पड़ रहा है। फिलहाल आप लोग जो भी और भी कोई भी जानकारी होगा, जो भी चीज़ें आप तक पहुंच रही हो, उसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं आप सबका कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। बाकी कुछ विद्यार्थियों का कॉल आता रहता है, मैसेज, जो कि मैं बात तो नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैसेज से बात हुई हमारी, तो उसमें बहुत लोगों का ये है कि सर क्या हम लोग करें, समझ नहीं आ रहा है। समझना क्या है भाई, अब तक धैर्य अगर रखे हो तो धैर्य रखना पड़ेगा। अभी आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक की बहाली आने वाली है इसी अगस्त में, तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। केवल बिहार के भरोसे बैठेंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, याद रखिएगा। दोनों सिलेबस को मिला करके जो कॉमन चीज़ें हैं उसको पढ़ते रहिए। बाकी हमेशा मैं आपको गाइड करता रहता हूँ, उसके साथ मैं आप तक बीच में पहुँचूँगा भी, बात भी करूँगा। तो जो भी होगा, अभी स्थिति देख रहे हैं दिल्ली जंतर मंतर की, शिक्षा के लिए लड़ाई संघर्ष सब कुछ चल रहा है, लेकिन कोई उसका सूद लेने वाला नहीं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप मरेंगे जिएंगे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि अगर आप अपने कर्तव्य, अपने संघर्ष को आप अनवरत रखेंगे, जब भी आएगा तो सिलेक्शन आपका होगा। ये मैं इसी पे मैं भरोसा भी करता हूँ। बाकी और सारी चीज़ें तो हैं नहीं, जो भी होगा। चलिए फिलहाल पॉजिटिव रहिए और एनर्जेटिक रहिए, पढ़ाई करिए, जो होगा। अब हम लोग बहुत नज़दीक हैं और हम भी वेट कर रहे हैं कब तक क्या चीज़ें होंगी, बाकी मैं आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन अब 72वीं बीपीएससी का जो है ये अब सितंबर में संभव नहीं है, 2 महीने बाद ही आप लोगों का रिजल्ट परीक्षा संभव है। बाकी टीआरई 25 को और स्पेशल रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है भैया। मैं बार बार इस चीज़ पे आपको कह रहा हूँ, अभी आप लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा, उसके बाद से ही कोई, शायद 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का डेट लगा हुआ है। अगर 28 जुलाई को सारी चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो अगस्त में आपका रिजल्ट फाइनल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।